आज मैंने जो CSS का ऐसे आपके लिए चुना है वो 2020 में आया और वो है विमेन यूनिवर्सिटीज़ एजेंट्स ऑफ चेंज। अगर कोई ऐसे आपके सामने आता है और आप उसको लिखने लगते हो तो ज़ाहिर है आपने 30, 40 या 50 मिनट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है बिफोर राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। In that brainstorming, you'll write all the points in rough draft and do a lot of brainstorming there. Whatever point comes to your mind, you just put it down. और वहीं पे आउटलाइन का अच्छी पक्की बना लें, वहीं पे बहुत सारे आर्गूमेंट्स जो आपके जहन में आ रहे हैं पॉइंट्स की सूरत में लिख लें, वहीं पे थीसिस स्टेटमेंट बना लें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अगर आपने बनानी है वहाँ बना लें। एंड देन आफ्टरवर्ड्स once you come back to the final draft, it will be easier for you to write there neat and clean. इसके बाद आपने उस वहाँ पे जब आपने काम करना है तो आपके जहन में आएगा कि विमेन यूनिवर्सिटीज़ एजेंट ऑफ चेंज। विमेन यूनिवर्सिटीज़ कैसे, आपने अपने जहन में वहीं पे रफ ड्राफ्ट में भी आप बना सकते हो। क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कैसे, क्यों। इसको कहते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। कैसे विमेन यूनिवर्सिटीज़ तब्दीली ला सकती हैं। जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तो वहाँ पे आपके ही माइंड में, अगर आपने बहुत सारा मटेरियल पढ़ा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में से, बहुत सारे आर्टिकल्स, तो आपके ही माइंड से आपको बहुत सारे जवाबात मिल जाएंगे। मसलन आप अपने आप को जवाब दे सकते हो कि वेमेन के बारे में हमारे यहाँ पे जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटीज़ पाकिस्तान की सोसाइटी में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होती है जैसे इंडिया, तो सबसे बड़ी रीज़न उसकी है फाइनेंशियल लायबिलिटी, कि women are considered to be financial burden. That is why they are ill treated there, and even parents do not want female children at their homes, and there is also female infanticide there in India. सबसे बड़ी रीज़न है उसको डाउरी देनी पड़ती है, फिर शादी के बाद भी बहुत सारा उसके ऊपर ख़र्चा करना पड़ता है। इवन शादी से पहले उसके ऊपर जो ख़र्चा किया वो बाद में पेरेंट्स समझते हैं कि हमारे काम नहीं आएगा, उनके काम आएगा, जहाँ पर ये रुखसत होके जाएगी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से इनको वो इक्वालिटी का तसव्वुर, वो इक्वालिटी नहीं मिलती जो मेल्स को मिलती हैं। मेल्स को ही ब्रेड विनर समझा जाता है। सबसे बड़ी रीज़न वुमेन इनइक्वालिटी की वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और दूसरी रीज़न जो है सारी की सारी ऑनर डिसऑनर वुमेन के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर वुमेन यूनिवर्सिटीज़ जो सबसे ज़्यादा चेंज लेके आ रहे हैं वो ये जो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, फाइनेंशियल जो लायबिलिटी है, इस कॉन्सेप्ट को वो चेंज करेंगी। हायर एजुकेशन मतलब they'll be able to compete with the male higher educated boys to get good jobs. So उनके कोटा भी है पाकिस्तान में या फिर दुनिया के दूसरे इलाकों में जहाँ पर उनकी इक्वालिटी नहीं है, जनरल कोटा भी है, तो वो अपने आप को वहाँ पे लोहा मनवाती हैं, जॉब्स हासिल करती हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करती हैं। तो ये जो फाइनेंशियल लायबिलिटी की मिथ है वो तोड़ रही हैं। आपके जहन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उसको लिख रहे हो। फिर आपके जहन में ये आता है कि विमेन यूनिवर्सिटीज़ और कौन कौन सी चेंज लेके आ रही हैं। एक कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तानी माशरे में बना हुआ है वो ये है, क्योंकि पाकिस्तान का मैं क्यों हवाला दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान के, बिकॉज यू आर लिविंग इन दैट कंट्री, सिंस यू आर लिविंग हियर, दैट इज़ वाई इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन यू टू रिलेट एवरी टॉपिक विद पाकिस्तानी सोसाइटी है। और मोस्ट ऑफ पाकिस्तान's perspective should be taken। तो आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि दूसरी कौन सी चीज़ है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो फ्यूरल सोसाइटी है, जो हिंदू फ्यूरल सोसाइटी, उसमें समझा जाता है कि लड़की को घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और एवरी आउटडोर एक्टिविटी इज़ लेबल्ड एज शेमलेसनेस। तो विमेन यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। बहुत सारे जो लोग अपनी लड़कियों को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते, कम अज़ कम विमेन यूनिवर्सिटीज़ में तैयार हो जाती हैं। विमेन यूनिवर्सिटी में चाहती हैं लड़कियां जब जाती हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी ये मिथ टूट जाती है कि दे आर बॉर्न टू लिव और बैरी विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। दिस कन्फाइनमेंट, डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट, ये जो मिथ है वो टूटती है, चेंज आती हैं। फिर और क्या चेंज आती हैं,
आपने अपने जहन से सवाल पूछना है और उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है अपने ही जहन से। कौन सी चेंज आती है? आपके जहन में ये आता होगा कि एक लड़के की एजुकेशन, द एजुकेशन गिवन टू वन बॉय कैन ओनली बी beneficial and fruitful for himself because it will win him a good job. He goes out and does job. But education to women actually is the building of the next generation. एक लड़की को जॉब दी का मतलब ये है कि आगे नस्लों की नस्लें पढ़ेंगी। उस बच्ची के अगर 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों को बेहतरीन तरीके से एजुकेशन के जेवर के साथ इक्विप करेंगी। उन 5 बच्चों में से 3 बच्चियाँ आगे घर में जाएंगी, वहाँ पे उनके अपने अपने 3-3 4-4 बच्चे हैं। तो इस तरीके से ये फैन आउट होती है। जो मेल की एजुकेशन है मोस्ट जनरली, कुछ एक्सेप्शंस हो तो हों, लेकिन ज़्यादातर मेल की एजुकेशन सिर्फ उसके काम ही आती है। लेकिन लड़की को दी हुई एजुकेशन नस्लें बना देती है। इसीलिए तो नहीं कहा था नेपोलियन ने कि गिव मी गुड मदर्स आई गिव यू गुड नेशन। इसका मतलब है कि जो वेमेन हैं वो आपकी वेल ग्रूम्ड हों, एजुकेटेड हों, अच्छे बुरे की उनको तमीज़ हो, they are able to do justice between the two things, wrong को right से जुदा कर सके, तो वो एजुकेशन और हायर एजुकेशन इसको देती हैं। तो वो क्या करती हैं, फिर वहाँ पर जाकर अपने घर में जाके सिविलाइजेशंस को डेवलप करती हैं और आपकी फैमिली से ही फैमिली को बेहतरीन तरीके से बनाती है। और फैमिली ही इस सिविलाइजेशन का यूनिट होती है। यूनिट बन के एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की सिविलाइजेशन बिल्ड होती है। आपकी सिविलाइजेशन बिल्ड नहीं हो सकती जब तक कि माएँ मजबूत नहीं होंगी और बेहतरीन एजुकेशन के साथ इक्विप नहीं होंगी। आपने ये भी लिख दिया। फिर आपके जहन में आता है और क्या चीज़। फिर अचानक आपको लगता है कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ये भी पढ़ा था कि जो पावर पॉलिटिक्स है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर वैल्यूज़ में शामिल है, जो कि रियलिस्ट्स बात करते हैं, पावर पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट originates from the characteristic of male. Wars make men because men makes wars. जबकि क्योंकि men always talks about his muscle, the manhood. They always love competition. Wars, competition, ये सारी की सारी चीज़ें they are attached with male because male's ego is about a competition and fighting and showing or flexing muscles, etc. When we talk about sister, when we talk about mother, we'll see that they are the emblem of love. So whenever we talk feminism, the feminism and womanhood, that is all about love, that is all about care, that is all about sacrifices, and that is all about love and peace. They give stability to this chaotic world, this political world. ना सिर्फ आपकी सोसाइटी को एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बल्कि आपकी सोसाइटी में फीमेल्स ख़त्म हो जाएं, ख़वातीन ख़त्म हो जाएं, तो फिर बैलेंस नहीं रहता। तो जब ये डिप्लोमेट्स बनती हैं हायर एजुकेशन के साथ, जब ये लीडरशिप रोल अपनाती हैं, जब ये पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेती हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन के साथ ही वो इंस्टीट्यूशंस में आ सकती हैं जहाँ पर एक प्रोमिनेंट जगह उनकी है, तो फिर वो अपने कंट्रीब्यूशन डालती हैं इस पूरी की पूरी सोसाइटी को बैलेंस करने में, बल्कि पूरी दुनिया को बैलेंस करने में। तो मेल्स वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, द कॉम्पिटिशन। तो इस तरीके से हम जब ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप से पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर कर के, वाई ये हुआ, वाई वो हुआ, या हाउ दिस चेंजेस इट, तो बहुत सारे आंसर्स हमारा जहन ही हमें दे देता है। अब हम आते हैं, मैंने कुछ आपके लिए आउटलाइन लिखी हैं, आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं, इसमें और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इससे अच्छी चीज़ें भी डाल सकते हैं, एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं, बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, मैंने अपने तौर पर आपको एक ट्रैक देना है। तो let's start it from here. Now, Women Universities Agents of Change CSS 2020
इसमें आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट होती है सिंपल एक थीम जो कि 3 से 4 सेंटेंसेस का होना चाहिए। कोई लंबी चौड़ी ऐसा नहीं कि आधा सफ़ा ही आप थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर लिख रहे हो। थीसिस स्टेटमेंट सिंपली होती है थीम। थीम क्या है? women access to higher education, यानी कि women universities can only change the social behavior rooted in gender bias। पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में, तो हमारी सारी सोसाइटी को चेंज कर सकती हैं जो कि जेंडर बायस के ऊपर बेस करती है। यानी ये इसी की ही एक्सप्लेनेशन है जो टॉपिक है। टॉपिक क्या है? वुमेन यूनिवर्सिटीज एजेंट्स ऑफ चेंज। उसी को थीसिस स्टेटमेंट में लिखा। हाँ, ये सिर्फ वुमेन यूनिवर्सिटीज यानी हायर एजुकेशन की तरफ एक्सेस ही सारी की सारी सोसाइटी को तब्दील करके रख सकती हैं। और सोसाइटी कैसी है? वो मेल डोमिनेटेड या फिर जेंडर बायस के ऊपर मुश्तमिल है। तो सिंपली आपने इसी को ही एक्सप्लेन कर दिया और यही आपका मेन थीम बन गया। अब आगे आ जाती हैं जेंडर बायस इन सोशल बिहेवियर। आपने अभी बताना है कि व्हाट इज़ दैट जेंडर बायस और दो स्टीरियोटाइप्स वी द सोसाइटी और वी द पीपल लिविंग इन सोसाइटी दे हैव बिल्ट। वुमेन इमोशनली इंटेलिजेंटली वीक, ये समझा जाता है कि इमोशनली भी वीक हैं, जल्दी रो पड़ती हैं, जल्दी जो है वो डिपेंडेंट हो जाती हैं दूसरे के ऊपर, इमोशंस के हिसाब से इंटेलिजेंट भी कम होती हैं। ये भी एक तरह से मिथ है कि वो कम इंटेलिजेंट होती हैं। आगे आ जाती हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी, कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं और हमारे ऊपर बर्डन है फाइनेंशियल। उनको डाउरी देनी पड़ती है, उनकी एजुकेशन के ऊपर ख़र्चा होता है, फिर एजुकेशन को हासिल करने के बाद वो जब जॉब करती हैं तो अगले घर को फ़ायदा होता है। वही कॉन्सेप्ट कि ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ने ये पराया धन है, पराए धन ने चले जाना है, हिंदू कॉन्सेप्ट। और इसको तालीम देने का, इसके ऊपर पैसे खर्चने का कोई फ़ायदा नहीं, किसी और को फ़ायदा देगी जाके। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये गलत है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी मेल ओनली ब्रेड विनर ड्यू टू फिज़िकल स्टैमिना। मेल का फिज़िकल स्टैमिना ज़्यादा है। आज औरतें विमेन एजुकेशन और हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद वही जॉब्स कर रही हैं जो मेल्स कर रहे हैं। उतनी ही टफ़ ड्यूटी वो देती हैं जितनी टफ़ ड्यूटीज़ मेल देती हैं। फिर घरों में आके अपने बच्चों को भी संभालती हैं। ये भी मिथ ने तोड़ दिया कि फ़िज़िकल स्टैमिना कम होता है, जबकि मेल सिर्फ आके जॉब करती हैं, घर आके सो जाती हैं। आगे देखते हैं जी, कन्फाइनमेंट विद इन 4 वॉल्स। ये भी एक सोशल टैबू है जो कि इनके ऊपर है कि इन्होंने 4 दीवारी के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। दे हैव टू बी बैरिड। आगे हमने देखना है कि ये चूँकि स्टीरियोटाइप्स उनके बारे में सोसाइटी में बन चुके हुए हैं, तो फिर कैसे विमेन यूनिवर्सिटीज़ reform the society? How can women universities reform the society? ये women universities का मतलब है higher education. Breaking the myth of women's outdoor activities is a taboo. बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं, घर वापस आती हैं, बेहतरीन तरीके से दुनिया का मुकाबला करती हैं, वालिदैन को उनके ऊपर और ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, टेबू टूट जाता है। Women universities mean more seats for them. Women universities mean more seats for them और फिर then opportunity to show their intelligence. बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो मुकाबले के इम्तिहानात में लड़कों से आगे निकली हैं। आप मैट्रिक के इम्तिहानात उठा के देख लें, आप इंटरमीडिएट के इम्तिहानात उठा के देख लें, आप बाकी सारे भी, तो कम अज़ कम हार्ड वर्किंग है, अपनी इंटेलिजेंस को उन्होंने प्रूव किया है। और ये भी मिथ तोड़ी है कि इंटेलिजेंटली वो पुअर हैं उनसे। इसमें कुछ मिसालें आप लिख सकते हैं, अरफा करीम की मिसाल लिख सकते हैं, शर्मीन उबैद चिनॉय की मिसाल लिख सकते हैं, और कुछ और यूनिवर्सिटी या फिर हाईली एजुकेटेड वुमेन की बात कर सकते हैं जो अच्छा नाम लेके आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। आगे देखते हैं, फिर एलिजिबल होती हैं टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिकमिंग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्रोकरेट्स, ब्रेकिंग द मिथ ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसके बाद वर्किंग वुमन इज़ अ बेटर ब्रेड विनर, बड़े अच्छे तरीके से रोज़ी रोटी कमाती हैं और एग्जैक्टली अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर लगाती हैं। तो शो ऑफ फिज़िकल स्ट्रेंथ और इसके साथ साथ अपनी फ़िज़िकल स्टैमिना भी दिखाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। आगे कुछ और भी मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग, नेशन को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मदर्स का, बेटियों का, और उसके अलावा विमेन का, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ये बनाती हैं। और अगर यही हायर एजुकेशन हासिल करके माशरे में आके काम ना किया
तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी आधी से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल को खो दिया। तो आई मीन दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। एंड देन हायर एजुकेटेड वेमेन, हाईली एजुकेटेड वेमेन एड फ्लेवर टू द कलेक्टिव इंटेलेक्ट ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी का कलेक्टिव इंटेलेक्ट है, अगर वो मेल डोमिनेटेड ही इंटेलेक्ट होगा तो वो इम्बैलेंस्ड इंटेलेक्ट होगा। उनके ही वही अगर हायर एजुकेशन उन्होंने हासिल की और वो बाहर निकलते हैं और एक इंटेलेक्चुअल टोन डेवलप करते हैं सोसाइटी की, तो उसमें फिर बहुत सारा टिल्ट होगा, बहुत सारा स्लैंट होगा, बहुत इम्बैलेंस्ड किस्म की वो सोसाइटी या इंटेलेक्चुअली पुअर सोसाइटी कहलाएगी। वेमेन भी अगर साथ में पार्टिसिपेट करती हैं तो फिर बैलेंस्ड व्यू बनेगा सारी की सारी सोसाइटी का मुख्तलिफ मैटर्स के ऊपर। अगर वो सोसाइटी जो है वो वॉर्स के लिए बहुत सारी सेंटिमेंट्स रखती हैं, तो वहाँ पर वेमेन के होने की वजह से पीस के लिए भी बहुत सारी अर्ज रखेंगी, बैलेंस हो जाएगा। अगर वो सोसाइटी सिर्फ मेल डोमिनेटेड है और मेल एजुकेटेड सोसाइटी है सिर्फ, तो फिर वहाँ पर जो नैरेटिव बिल्ड होगा वो मेल पर्सपेक्टिव से ही बिल्ड होगा, वो बैलेंस्ड नहीं होगा। तो इस तरीके से वो एड फ्लेवर टू द कलेक्टिव इंटेलेक्ट ऑफ द सोसाइटी। औरतों के बगैर रंग कायनात में ही नहीं होता और सोसाइटी में कैसे हो सकता है। फिर मॉडरेट सोसाइटी बनती है विद बैलेंस्ड व्यू। फिर उसके बाद बिकम गुड मदर्स, अच्छी माएँ बनती हैं, दे बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन्स और फिर कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग सिविलाइजेशंस। ये भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हायर एजुकेटेड वुमन जो होती है वो सही तरीके से नेक्स्ट जनरेशन्स को परवान चढ़ा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। देन आगे आप ये हमने इंडिविजुअल और सोसाइटी का पर्सपेक्टिव दे दिया या अपनी नेशन का दे दिया। अब दुनिया का या इंटरनेशनल वर्ल्ड का अगर पर्सपेक्टिव देंगे तो हाईली एजुकेटेड वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज कर सकती हैं? Men make wars because wars make men, but women make peace because peace builds their world. उनकी दुनिया, जो उनकी दुनिया है वो अगर एक फैमिली तक ही महदूद है तो उनकी ये सारी दुनिया पीस के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर बनी हुई है। एक माँ जो है, मदर एक्चुअली इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ द यूनिटी of the family. The whole family revolves around that one fulcrum, that is mother. Without mother, that unity breaks down and the family unit falls apart. And family unit means the whole society. तो अगर वो women diplomats होंगी, civil servants बनेंगी, leaders बनेंगी, policy makers बनेंगी, क्योंकि वो highly educated women है, universities उनके लिए बनी हुई हैं, तो can inculcate womanhood into the chaotic world. Or womanhood is care, it is compassion, it is love, and it is about sacrifices. Man's world is built on muscles, power and competition, जो कि सदियों से, क्योंकि मर्द ही दुनिया बना रहे हैं, तो वही जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं उसमें ज़्यादातर कंपटीशन है, उसमें ज़्यादातर नेशनल इंटरेस्ट्स की बात है, उसमें सेल्फिशनेस की बात है, उसमें रियल पॉलिटिक्स की बात है, उसमें मैकेवेलियन थॉट्स की और चांकियन थॉट्स की बात है। तो आगे हम कंक्लूजन कर सकते हैं और इसके साथ ही हमारा ऐसे ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें आप अपना भी बहुत सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक ट्रैक दिया है।